अनुपमा 9 जनवरी 2026 के आज के नए प्रोमो में दर्शकों को एक बार फिर भावनाओं, रिश्तों और आत्मसम्मान की गहराई देखने को मिलती है, जहां कहानी का केंद्र बनती है प्रार्थना, जो शाह परिवार के लिए खुलकर स्टैंड लेती हुई नजर आती है और पूरे ट्रैक को एक नई दिशा देती है। प्रोमो की शुरुआत एक तनावपूर्ण माहौल से होती है, जहां शाह परिवार पर आरोप, गलतफहमियां और समाज की उंगलियां उठती दिखाई देती हैं। ऐसे समय में जब हर कोई चुप रहने या पीछे हटने की सलाह देता है, प्रार्थना का साहस सामने आता है। वह न सिर्फ सच्चाई के पक्ष में खड़ी होती है, बल्कि अपने शब्दों और आत्मविश्वास से यह साबित करती है कि रिश्ते खून से नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और हिम्मत से निभाए जाते हैं। प्रार्थना का यह कदम इसलिए भी खास बन जाता है क्योंकि वह जानती है कि सच बोलने की कीमत चुकानी पड़ती है, फिर भी वह डर को पीछे छोड़ देती है। दूसरी ओर अनुपमा का किरदार हमेशा की तरह नैतिक बल का प्रतीक बनकर उभरता है। वह प्रार्थना को न सिर्फ भावनात्मक सहारा देती है, बल्कि उसे यह विश्वास भी दिलाती है कि जब नीयत साफ हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं। प्रोमो में दिखाया जाता है कि कैसे समाज की कठोर टिप्पणियां, रिश्तेदारों की कड़वी बातें और विरोधियों की चालें शाह परिवार को तोड़ने की कोशिश करती हैं, लेकिन प्रार्थना का स्टैंड उन सब पर भारी पड़ता है। वह एक-एक आरोप का जवाब ठोस तथ्यों और शांत तर्कों से देती है, जिससे सामने वाले निरुत्तर हो जाते हैं। इस दौरान वनराज का चेहरा भी अहम भूमिका निभाता है। जहां पहले वह संशय और गुस्से के बीच फंसा नजर आता है, वहीं प्रार्थना की बेबाकी उसे आत्ममंथन के लिए मजबूर करती है। काव्या, किंजल और पाखी जैसे किरदारों की प्रतिक्रियाएं कहानी में अलग-अलग रंग भरती हैं। कोई समर्थन में खड़ा होता है तो कोई अपने स्वार्थ और डर के कारण पीछे हटता है। प्रोमो का सबसे प्रभावशाली पल तब आता है जब प्रार्थना सबके सामने यह कहती है कि अगर गलती किसी की नहीं है तो माफी मांगने की जरूरत भी नहीं, और अगर गलती है तो उसे स्वीकार करना ही सच्ची ताकत है। यह डायलॉग दर्शकों के दिल को छू जाता है और सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनता है। अनुपमा इस पूरे घटनाक्रम में एक मार्गदर्शक की तरह नजर आती है। वह न तो किसी पर आरोप लगाती है और न ही किसी को नीचा दिखाती है, बल्कि अपने शान